तो स्पीकर की भूमिका को लेकर भी प्रश्न यहां खड़े किए जा रहे हैं बीजेपी विधायक मोहन शर्मा की तरफ से। लेकिन चलिए अब आपको जरा बताते हैं कि सदन के अंदर हुआ क्या। पहले आप ये समझिए, उमर अब्दुल्ला ने देखिए 370 को लेकर जैसे ही सरकार आई थी, उनको मैंडेट मिला था, उनकी तरफ से सीधा बयान दिया गया था और बयान में उनकी तरफ से ये कहा गया था, खुलकर ये कहा गया था कि बीजेपी से 370 की बहाली का मुद्दा अगर हम उनसे बात करते हैं तो ये मूर्खता होगी, ये मांग मूर्खता होगी। और यही वजह है कि उन्होंने इसको लेकर कोई बात नहीं की। उन्होंने कहा क्योंकि बीजेपी ने ही धारा 370 को हटाया था, ऐसे में उनसे ये मांग मूर्खता होगी। उनकी तरफ से एक खुला बयान सामने आया था और मैंडेट मिलने के बाद सामने आया था। उन्होंने कहा था कि जब केंद्र में सरकार बदलेगी तब हम देखेंगे, तब इस पर हम बात करेंगे, देश में नया तंत्र होगा तब इस पर हम चर्चा करेंगे। ये खुद कहा था उमर अब्दुल्ला ने। लेकिन क्या हुआ सदन के अंदर, क्या हुआ आपको बताएं। जम्मू कश्मीर विधानसभा में जमकर बवाल हुआ। हमने आपको तस्वीर भी दिखाई, 370 की वापसी का यहाँ जिक्र किया गया। विधायक खुर्शीद अहमद शेख ने 370 के बैनर दिखाए, कैसे दिखाए वो भी हमने आपको तस्वीर में दिखाया है। और विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने इस पर जब आपत्ति जताई तो हंगामा शुरू हो गया और हंगामे के दौरान हाथापाई की नौबत आ गई। विधायकों ने एक दूसरे को धक्का दिया, यहाँ तक कि सदन की कार्रवाई बार बार बाधित होने के बाद स्थगित कर दी गई। ये हालात बन गए। तो ये सच्चाई है जो हुआ सदन के अंदर, जबकि उमर अब्दुल्ला ये पहले ही कह चुके थे कि जब देश में एक नया तंत्र होगा, नई सरकार होगी, तभी 370 पर बात करेंगे, क्योंकि केंद्र ने ही हटाया है, ऐसे में उस पर बात करना मूर्खता होगी। ये खुद कहा गया उनकी तरफ से। तो जब वो मान रहे हैं कि मूर्खता होगी, समय बर्बाद होगा, तो आखिर उस पर बात क्यों हो रही है, ये अपने आप में सवाल बना हुआ है। और यही वजह है कि बीजेपी सवाल पूछ रही है। रविंद्र नैना बीजेपी नेता भी प्रश्न पूछ रहे हैं। उनकी बातें आपको सुनवाते हैं, क्या कह रहे हैं वो। कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने जम्मू कश्मीर के अंदर पाकिस्तान के एजेंडे को, आतंकवादियों और अलगाववादियों के एजेंडे को दोबारा जिंदा करने की कोशिश और साजिश की है। जम्मू कश्मीर की विधानसभा का धारा 370 से कोई लेना देना नहीं है। जिस प्रकार चोरी छिपे धारा 370 के प्रस्ताव को जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार ने विधानसभा के अंदर लाया है, वो गैर कानूनी है। तो देखिए 370-35 से जब हटाया गया था तो संवैधानिक तरीके से हटाया गया था, उसके लिए बाकायदा प्रोसीजर्स फॉलो हुए थे। लेकिन जब नई सरकार बनती है तो जम्मू कश्मीर में भी हालात कैसे हैं, अभी कई आतंकी हमले हुए हैं, विकास का क्या रोड मैप है, 370 हट चुका है, बहुत सारे जो प्रतिबंध थे वो हट चुके हैं, और ऐसे में कैसे और मुख्य धारा से जोड़े, इस पर बात होनी चाहिए थी। लेकिन सदन के अंदर 370 का शगुफा फिर से छेड़ दिया गया। क्यों छेड़ा गया, इसके पीछे की वजह क्या है, रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा में बवाल, विधायकों में सियासी उबाल। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की रणनीति, विधानसभा बनी युद्ध भूमि। कभी नारे तो कभी बैनर, सदन में हंगामा मचा जमकर। जैसी तस्वीरें जम्मू कश्मीर विधानसभा से आज सामने आई, उससे लगता है कि विधानसभा जंग का अखाड़ा बन गई। हंगामा तो 370 को लेकर हो रहा था, लेकिन विधायक खुर्शीद अहमद शेख ने 370 पर बैनर दिखाकर सियासी आग को और भड़का दिया, जिसके बाद नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। बीजेपी विधायकों को जबरन सदन से बाहर निकाला गया। विधानसभा में हंगामा तो जमकर हुआ, जिसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर निशाना साधते हुए भारतीय संविधान का अपमान करने का आरोप लगाया। इंडी अलायंस के सभी नेताओं से पूछना चाहती हूं, कल का रेजोल्यूशन कांग्रेस और इंडी अलायंस के नेताओं का टैक्टिकल समर्थन दिखाता है उग्रवाद और आतंकवाद के समर्थन में। धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं में 70% की कमी हुई। एक चुनी हुई सरकार विकास के मुद्दों पर काम करने की बजाय, भारत को जोड़ने की बजाय भारत को तोड़ने का प्रमाण दे रही है।
इतना ही नहीं, बीजेपी के नेता जम्मू कश्मीर सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि अब्दुल्ला को शांति पसंद नहीं है। यही वजह है कि धारा 370 का हटना रास नहीं आ रहा है। स्पीकर मजबूर नहीं हुआ, स्पीकर खुश हुआ। उसी ने तो हंगामा करवाया, स्पीकर की वजह से हंगामा है। जब वो एक बैनर लेके एक ऑनरेबल एमएलए वो डिस्प्ले करके आ रहा था, उसको अलाउ किया। क्या ये प्रेसिडेंस है? जिस प्रकार से स्पीकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंट के रूप में वहाँ पर काम कर रहे हैं, उससे माहौल ख़राब हुआ। कल भी सरकार की तरफ से जो सप्लीमेंट्री एजेंडा था, जो कि एजेंडे के बीच में नहीं था, उसको ला करके तो वहाँ पर प्रस्ताव जो कहा गया उसमें माहौल ख़राब हुआ। और आज भी जिस प्रकार से इन्होंने बीजेपी के विधायकों को मार्शल द्वारा ये गुंडागर्दी का एक परिचय दिया है, वो भी असहनीय है। वहीं नई सत्ता में आई नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार 370 को लेकर ज्यादा मुखर दिख रही है। बीजेपी पर एजेंडा चलाने का आरोप लगा रही है। अफसोस की बात है कि जिस तरह इन्होंने ये हाउस में जो किया, इन्होंने रेंट से किया, सारा ये हाउस होस्टेज बनाया, उसके बाद टेबलों पे चढ़े, ये कभी नहीं हुआ है। इनके वर्कर्स को तो नहीं लिया, शायद इनको परेशानी नहीं होगी। डोंट दे डिजर्व अ कंडेमनेशन? वो डिजर्व नहीं करते हैं कंडेमनेशन, तो इसलिए ये फिक्स मैच लग रहा है। अब जबकि रेजोल्यूशन अडॉप्ट हुआ, उनकी मर्जी है वो इत्तेफाक ना कर लें उससे। वो जो अपनी बात रखना चाहते हैं रखें। स्पीकर साहब ने बार बार कहा आपको अधिकार है, हक दिया जाएगा, मौका दिया जाएगा बात करने का। और हाउस डिबेट के लिए होता है, डिस्कशन के लिए होता है, हंगामा आराई के लिए नहीं होता है। इन बयानों से साफ है कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 और 35A को लेकर सियासी आर पार के हालात हैं। एक तरफ जहां बीजेपी सड़क से सदन तक बहाली की मांग का विरोध कर रही है, तो वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस पर जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह करने के आरोप भी लगा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये बवाल चल ही रहा है। इस बीच आपको बताएं कि पीडीपी नया प्रस्ताव आज ले आई थी सदन के अंदर, और पीडीपी ने 370-35A की बहाली का नया प्रस्ताव बाकायदा पेश किया था सदन के अंदर। जानकारी आपके सामने रख रहे हैं विधानसभा अध्यक्ष अब्दुल रहीम राठेर को नया प्रस्ताव ये उनकी तरफ से पेश किया गया, और 2019 में किए गए सभी परिवर्तनों को वापस लेने का आह्वान ये किया गया है इसमें। और धारा 370 और 35A को एक तरफा निरस्त करने की निंदा भी पीडीपी के इस प्रस्ताव में की गई। विशेष दर्जा और राज्य का दर्जा छीनने की भी निंदा की गई। तो सियासी दांव की तरह यह प्रस्ताव रखा गया। हालांकि पीडीपी को बहुत समर्थन नहीं मिला, लेकिन चलिए जरा जल्दी से आपको तस्वीर दिखा देते हैं उस प्रस्ताव की जो पीडीपी लेकर आई। हालांकि इसका बहुत असर नहीं है, लेकिन तस्वीर आप देख लीजिए। ये देखिए, ये नया प्रस्ताव रखा गया सदन के अंदर, जो ये कह रहा था कि 35A और 370 को वापस लाना चाहिए, इसको हटाना, इसको निरस्त करना गलत है, ये भी इस प्रस्ताव में कहा गया। और ये नया प्रस्ताव पीडीपी की तरफ से लाया गया। लेकिन आप समझिए, इसको लेकर इसको किस तरह से अलाउ किया गया, किस तरह से बैनर पोस्टर अलाउ किए गए, उसको लेकर स्पीकर की भूमिका पर भी प्रश्न यहाँ पूछे जा रहे हैं, बीजेपी की तरफ से पूछे जा रहे हैं। और बीजेपी यही कह रही है कि आखिर ये क्यों अलाउ किया गया सदन के अंदर, ये सवाल पूछ रही है। इसी को लेकर सच शर्मा क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए पहले। ऑनरेबल स्पीकर साहब, जिन्होंने बड़े असंवैधानिक तरीके से एक्ट किया है, एक पॉलिटिकल पार्टी का एजेंट होने के नाते, उनका कार्यकर्ता होने के तरीके से एक्ट किया है। आज जिस तरीके से उन्हीं के द्वारा कहा गया और मार्शल्स ने जिस तरीके से शुरू से लेकर एक्ट किया है, सुबह से मैं देख रहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो विधायक थे, हमारे विधायकों को धक्के मार रहे थे, मार्शल्स उनके ऊपर एक्ट कर रहे थे, और पार्टी के बाकी दूसरे हमारे विधायक भी उनको घसीटा जा रहा था।